सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर थम गई है। कल मतदान है और मतदान को लेकर जहां प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं ग्रामीणों में भी काफी उत्साह है। यह महापर्व में हर कोई चाहता है कि इस महापर्व का वो आनंद ले। प्रत्याशी अभी भी सक्रिय हैं व अभी भी जहां छूट गए हैं लोग, जो लोग से संपर्क नहीं हो पाया, वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, चाहे जा करके घर घर जा करके हो, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का परिणाम मतदान यानी मतदान 27 को होगा और चुनाव का परिणाम आएगा, तो ये परिणाम के लिए ये लगातार प्रयासरत है। इन तमाम कई मुद्दे हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल आपको परिचय कराते हैं एक ऐसे शख्स जो भाजपा मंडल के अध्यक्ष चैनपुर के थे और अभी वो चुनाव के मैदान में है, जीप पूर्वी चैनपुर क्षेत्र से। शशि भूषण पांडे कह सकते हैं कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है और इनके जो काफिले में जिले के तमाम दिग्गज नेता, भाजपा नेता मतलब नामांकन में थे और सभी भी साथ साथ है। सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है शशि भूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये राजनीतिक जीवन जो जिए हैं उसका कितना लाभ इस चुनाव में मिलेगा? प्रश्न आपसे सबसे पहला यही है। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का 7 साल से मंडल का अध्यक्ष रहा हूं और मंडल अध्यक्ष के रूप में जो मैं अपने कार्यकर्ता का विस्तार किया हूं, निश्चित रूप से आज वह विस्तार का लाभ जो कार्यकर्ता मेरे बारे में अपने जनता के पास जो बताते हैं, जो मेरा स्वभाव है, उसका लाभ मुझे अवश्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब मैं जनता के बीच में जाते हैं और जब जनता मुझे आशीर्वाद के रूप में देख के जो हर्षित होता है, जो हमको देखने के बाद उनके चेहरा पर जो हर्षित होता है, उससे मैं कहीं कहीं भाव विभोर भी होता हूँ कि अगर मैं राजनीतिक जीवन शुरू किया हूँ तो यह मेरा अच्छा आगाज माना जाएगा। यानी मतलब चेहरे का तो मोहताज आप नहीं रहे, क्योंकि प्रखंड मंडल अध्यक्ष मतलब एक प्रखंड का अध्यक्ष, तो आप सिर्फ आपका क्षेत्र ही नहीं है क्षेत्र में ही नहीं सिमटे हुए हैं, बल्कि पूरे चैनपुर प्रखंड में आपकी एक मतलब अपना संगठन का एक अच्छा पकड़ है। क्योंकि भाजपा का यहाँ बहुत बड़ा गढ़ भी रहा है, पलामू अभी भी गढ़ है। ये क्या लगता है जो मतलब चैनपुर क्षेत्र का विकास अपन जो देखते हैं किस लेवल पर होना चाहिए जो नहीं हो पाया? देखिए, आज 7 साल से इस देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, मोदी जी। हमारे 5 साल बहुमत की सरकार राज्य में रघुवर दास जी का रहा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस क्षेत्र के विकास करने की प्रक्रिया में, लेकिन विकास के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री केवल ज़मीन पर नहीं उतार सकते हैं। यह जो पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया है, उसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो राज्य सरकार, जो रघुवर जी की सरकार निष्कंटक रूप से गांव को सशक्त बनाने का जो काम किया, उसमें इन्होंने जो वर्तमान में यहाँ के पंचायती राज के जिला पार्षद हैं, उसमें केवल और केवल इन्होंने बाधा पहुँचाने का काम किया, न कि उसको जनता तक पहुँचाने का काम किया। इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य होना चाहिए था कि जो सरकार की योजनाएं हैं और खासकर गरीबों के प्रति जो योजना है उनको उन तक समर्पित करूं, लेकिन इन्होंने जो भी हमारे वर्तमान में दोनों क्षेत्र के पार्षद हैं इसमें विफल रहे हैं। यानी मतलब जो होनी चाहिए उससे मतलब वो नहीं हो पाया। यानी चुनाव के दौरान कई वायदे हुए थे, इस बार आप चुनाव में क्या लोगों से वायदा कर रहे हैं? सर, मैं चुनाव में यही वायदा कर रहा हूँ कि मैं जब पार्षद का दायित्व मुझे देंगे तो पार्षद का जो कार्य क्षेत्र में जो भी योजनाएं आता है उसे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मतलब क्या पहुंचाऊंगा? जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा वह 100% धरती पर नजर आएगा, गांव और बस्ती में नजर आएगा, और जिसका जो हक है उस तक पहुंचेगा, न कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा।
जैसे मैं उदाहरण देता हूं, दोनों पार्षद रोना रोते हैं कि मुझे फंड नहीं मिला। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि दोनों पार्षद कहते हैं, और हमारे सम्मानित आज जो सम्मानित जो हमारे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, जो 5 साल 24 घंटा अपना 365 दिन लगाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया। हमारे एक पार्षद महोदय अपमानित शब्द बोलते हैं रघुवर दास जी के बारे में। मैं चुनाव में रहूं ना रहूं, लेकिन मैं रघुवर दास जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या यह पिछड़ी की राग अल्पाते चल रहे हैं? क्या रघुवर दास पिछड़ी जाति से नहीं आते थे? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने विकास की राह में रोड़ा पैदा किया, उस रोड़ा को राजनीति में नहीं आने देना चाहिए था। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मैं धरती पर 100% उतारने का प्रयास करूंगा। अभी 4 महीना पहले हर 15वीं वित्त आयोग से हर पार्षद को 15-15 लाख रुपया का फंड मिला था। हमारे एक पार्षद महोदय बोलते हैं कि आप पीडीएस के दुकानदार हैं, आप मेरे संजोग से गांव में आए हैं। आज तक 25 साल के पीडीएस काल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप शशिभूषण पांडे पर नहीं लगा है। इसका साक्ष्य मेरे गांव के ग्रामीण यहाँ है। लेकिन वह 15 लाख का जवाब दे सकते हैं कि 15 लाख रुपया का काम कहाँ हुआ? 7 लाख का भी काम नहीं हुआ। 8 लाख 60 और 40 के रेशियो में 8 लाख भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा और 7 लाख धरती पर उतारा गया। वह आदमी मुझे नसीहत देता है। ये चुनाव होते हैं तो कई लोग मतलब जो है जात की राजनीति करने लगते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि सभी को लेकर एक प्रतिनिधि को ऐसा बोलना चाहिए या ऐसी हरकत करनी चाहिए? इसके विषय में सर हमको बहुत दिन से इंतजार था कि कोई हमसे पूछे तो कि क्या जात की राजनीति होता है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, मैं जिस जात बिरादरी से आता हूँ, एक भी उस जात बिरादरी का मेरे कार्यकर्ता हैं। खोजिए, नाम पूछिए, इनके पिताजी का नाम पूछिए कि एक भी क्या मेरे जात बिरादरी के लिए मेरे लिए क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा नहीं, इसमें 80% चंद्रवंशी समाज है मेरे साथ खड़ा। और सर, जो चंद्रवंशी समाज की बात किया जाता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का तिरस्कार कर सकता है, वह व्यक्ति किसी महिला का क्या सत्कार करेगा? क्या 20 साल पत्नी के दर्जा देने के बाद 15 साल वह पत्नी सिंदूर दे के उलाए थे, 15 साल के बाद क्या उनमें अवगुण आ गया कि इन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया? मैं यह जानना चाहता हूं। अपने वैसे उसे क्या वो चंद्रवंशी समाज की बेटी नहीं थी जो तिल तिल कर रह रही है अपने घर में? यही महिलाओं का सम्मान है। आप पार्षद बन के यही महिलाओं को सम्मान देंगे तो जो जिसको आप सिंदूर देके 15 साल अपने अर्धांगिनी बनाकर उसको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिए, वह व्यक्ति किसी भी महिला का क्या सम्मान करेगा? वह आज पर्सनल हमें आंगनबाड़ी पर सवाल उठाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका होना क्या गुनाह है? क्या समाज के लोगों को सेवा करना क्या गुनाह माना जाता है? अगर उनमें खोजना है तो अपने जैसे भ्रष्टाचार के संरक्षक बने हुए हैं। अगर एक एक बिल्डिंग उनके क्षेत्र में बन रहा है, उनको कमीशन नहीं मिलता है तो आंदोलन करते हैं। कमीशन प्राप्त होने के बाद सारा आंदोलन ध्वस्त हो जाता है। आज तक निस्वार्थ रूप से प्रखंड के एक भी दिखावें कि उन्होंने एक भी आंदोलन किया हुआ। और यह शशिभूषण पांडे हर भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्लॉक का घेराव किया, आंदोलन किया और मैं करता भी रहूंगा। मैं गरीबों के हक को न लूटे, इसके लिए मैं संघर्ष करना मेरा परम कर्तव्य है।
और वो महिलाओं का बार बार जिक्र करते हैं। मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूं कि वह जो महिला जो अपने घर में तिल तिल जिनको तलाक का नोटिस कराते हैं, क्या वह महिला चंद्रवंशी समाज की बेटी नहीं है? ये चंद्रवंशी समाज की बात करते हैं, वह पिछड़ी की बेटी नहीं है। और शशि भूषण पांडे के पूरे जीवन में अगर पिछड़ावाद और अगड़ावाद का एक भी उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि राजनीतिक नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का मंडल के अध्यक्ष बना हूं, मेरे सांसद जी 2 चुनाव लड़े, क्या वो मेरे जाति के थे जो मैं अपना दिन रात दिया समय? हमारे सम्मानित विधायक जी क्या हमारी जाति के थे? उस समय मैं पूरे क्षेत्र में बड़ाई का पात्र बनता था कि यह आदमी अपने लगन से अपने पार्टी के लिए, हम लोग के लिए जाति नहीं कोई मतलब रखता है। हम लोग अपने जमात, अपने पार्टी की राजनीति करता हूं, जिसमें कि जिस राजनीतिक दल का मात्र उद्देश्य है कि हम अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूं और एक सर्वहारा समाज का निर्माण करूं। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद का गिरेबान में झांकिए। समाज की बात व जात की बात करने वाले होशियार रहें, क्योंकि आपको भी मतलब आप जिस जात की बात कर रहे हैं और जिस जात पात की बात कर रहे हैं, उससे समाज नहीं चलता है, उससे समाज का निर्माण नहीं होता है। आप एक राजनीतिक जीवन जीते हैं तो आपको जात की राजनीति करनी नहीं चाहिए। हमारे साथ है, आप क्या लगता है अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या क्या लोगों का है? देखिए, मेरा नाम सुदेश्वर चौधरी हुआ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हुआ चैनपुर प्रखंड का। आज जो यहाँ पर पंचायती राज का जो चुनाव हो रहा है, सचमुच में जनता का जो सोच था, उस सोच के प्रति जो जनप्रतिनिधि पूर्व में रह चुके हैं, आज उस खरा नहीं उतरे। यहाँ तक कि पैसे जो उनको 14वें वित्त आयोग का 15वें वित्त आयोग का जो उनको मिल रहा है, आज उन्होंने 1-2 लाख की काम करा करके बाकी सभी पैसा गबन कर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार है। आज तक माने उन्होंने गरीब के लिए कहीं नहीं कुछ सोचा। आज वही व्यक्ति आज जात की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको जमात की राजनीति करना चाहिए था। और नारी शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि नारी शक्ति की बात जब हम करें तो सबसे पहले उनकी घर में पत्नी खुद स्वयं का है। उनकी पत्नी आज कहाँ है? आज जिस जात से वो आते हैं, पहले जो आज जात की राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी घर में बेटी बहू हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि जब हमारी जात के हैं, आज उनकी कौम याद आ रहा है, जात याद आ रहा है, तो उस परिस्थिति में उन्हीं के परिवार से वो लड़की है जो आज दर दर भटक रही है, अपने मायके में है और इन्होंने कोर्ट तक भी तिलाक करने का अपना आवेदन दे चुके हैं। एक सवाल, कितना बदलाव लग रहा है इस बार का? कितना बदलाव नजर आ रहा है इस बार? बदलाव यही है कि शशि भूषण पांडे जी अच्छा उम्मीदवार हैं और हम लोग सब इन्हीं को वोट अति कर रहे हैं। क्या आप लोगों से कह रहे हैं, बताइए, लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं अपने सभी मतदाता भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि यह समाज जाति से निर्माण नहीं होता है, जमात से निर्माण होता है। और शशि भूषण पांडे जितना दिन से लोग जानते हैं, जो अपना स्वभाव गरीबों के प्रति लगाव जो प्रदर्शित किया है, उसके आधार पर, उस परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे मतदान करेंगे। हम अगर एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते जो आपको दिया हूँ, आपके साथ कदम तर कदम चला हूँ, जो भी आपकी समस्याएं हैं, हम जब निदान नहीं कर सकते हैं तो अपने से ऊपरे तक पहुँचाने का काम किया हूँ। उसी के आधार पर मुझे आप मतदाता से आशीर्वाद चाहिए। और सर, मैं एक बात कहता हूँ कि जब लोगों को लगने लगता है कि यह उम्मीदवार हम लोग को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ते चले जा रहा है, तब ही किसी का हद से ज़्यादा आगे बढ़कर उस पर कटाक्ष होता है। यह प्रमाण है कि कोई नहीं है लड़ाई में शशि भूषण पांडे के सामने। और एक दंभ जो भर रहे हैं हमारे मित्र जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको हर समय सोचना चाहिए कि आप ग्लोबलाइजेशन की बात न करें। अगर आप
मानते हैं कि हम एक कौम का वोट लेकर चुनाव जीत जाएंगे, तो अगर इसकी प्रक्रिया में कहीं दूसरे कौम पर वही प्रतिक्रिया हुआ तो वह समझ लें जो कहाँ रहेंगे। इसलिए नया राजनीति का जन्म लोग न दें, समाज निर्माण का बात करें और हर समाज और हर वर्ग का इस शशि भूषण पांडे को वोट मिल रहा है। और मैं जब जिला परिषद के दायित्व में आऊँगा तो मैं आज आप लोग को भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्यार और दुलार से लोग हमको मतदान दे रहे हैं, 5 साल उनके कदम दर कदम मिलाकर वही प्यार और दुलार उनको शुद्ध रूप में वापस करने का काम करूंगा, उनके समस्या का निदान करने का काम करूंगा। यही मेरा कहना है सर। क्रमांक है, क्या है चुनाव चिन्ह? मेरा 10 क्रमांक पर कैमरा छाप से मेरा मिला है हमको। ऐसे भी आप लोग मानते हैं सर कि आज इस दुनिया में सच का आईना कैमरा माना जाता है। सर आप लोग भी जब निकलते हैं तो इस कैमरा का सहारा जरूर लेते हैं कि कैसे सच को कैद करूं और समाज के सामने प्रस्तुत करूं। तो इसीलिए हमको लगता है कि ऊपर वाले की कृपा है कि हमको अपना चुनाव चिन्ह के रूप में जो कैमरा मिला है, और जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला है, यह कैमरा कैद कर रहा है। और यह कैमरा जनता के बीच, मतदाता के बीच बार बार काम आएगी, लोगों का झूठा वादा याद दिलाते रहेगी। और शशि भूषण पांडे उसी जनता के बल पर निश्चित रूप से जिला परिषद का दायित्व प्राप्त करेंगे। कोई नहीं है चक्कर में, सब पड़े हैं। जैसे होता है ना कि एक होता है कि ना कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, कहावत, वही कहावत को चरितार्थ करने की बातें कर रहे हैं शशि भूषण पांडे जी। कैमरा भी मिला है, इनका कहना है कि 10 नंबर क्रमांक पर कैमरा का मतलब जो चुनाव चिन्ह मिला है 10 नंबर क्रमांक पर है। चैनपुर पूर्वी से चुनाव के मैदान में है जिला परिषद में। ये इन्होंने ये भी बातें कही कि सभी वर्ग का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, एक स्वच्छ वातावरण बनेगा, न किसी कौम की बात होगी, न किसी जात अगड़ी और पिछड़ी की होगी, सिर्फ होगी विकास की बात। अगर ये इन्हें पद मिलता है तो ये सबको साथ लेकर के चलेंगे। पिछले 7 वर्षों से राजनीतिक में इन्होंने यही कदम बढ़ा करके यही लोगों के सभी के सुख दुख में हम सफ़र में रहे हैं और सभी का विकास की बात करते रहे हैं, सभी के समस्याओं का समाधान करने की बातें कर रहे हैं। इन्हें पूरा विश्वास है कि बहुमत मिलेगी और बहुत काफ़ी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका कार्य काफ़ी दिनों से, पिछले 7 वर्षों से लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। और जो लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग कौम की राजनीति करते हैं, वो थोड़ा होशियार हो जाए। चुनाव है, मतदाता आप है, जनता की अदालत में खुद बैठे हुए हैं। आपको फैसला लेना है कि शशि भूषण पांडे जी का बातों में कितना दम है, लेकिन जनता की अदालत में है, जनता अभी आप है, फैसला अदालत अभी आप है, फैसला आपको देना है। जनता की अदालत आप है और आपकी अदालत में खड़े हैं। आपको देखना है कि कौन अच्छा मतदाता प्रत्याशी है, कौन कैसा है, ये देखना आपको मतलब जो आप देख करके तय करिए। 27 तारीख को मतदान है, मतदान देने जरूर जाइए, चूँकि वो आपका अधिकार है, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं, किसी के मतलब लोभ लुभावन में नहीं, न जाति विशेष पर दीजिए, न कौम विशेष पर, सिर्फ दीजिए कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। चूँकि आपका एक वोट इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा, आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा 5 सालों के लिए। तो सोच समझ कर दे और वोट बहुत ठोक ठिठा कर दे, देहाती भाषा में कहावत है। तो चलिए जागरूक रहिए, क्योंकि अभी लोग कौम की बात करेंगे, अभी लोग जात की बात करेंगे। उन तमाम चीज़ों से हटकर, लोभ लुभावनी बातों से हटकर सिर्फ मतदान करें विकास के नाम पर और ऐसे प्रत्याशी को दे जो सबके साथ सबको लेकर चले। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।